नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार घूंघट की ओट में नहीं होगा खेल, फर्जी वोटर्स पर महिला कर्मी लगाएंगी लगाम। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। जिले में कुल 10 चरणों में निर्धारित चुनाव का आगाज द्वितीय चरण में राजपुर प्रखंड से होगा। राजपुर प्रखंड के लिए 7 सितंबर के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तथा 29 सितंबर को मतदान कराए जाएंगे। इस बीच चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष व पारदर्शी संपन्न कराने हेतु राज्य चुनाव द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत से निपटा जा सके। छपरा में पार्टी में जहरीली शराब पीने से शिक्षक की मौत, 4 की तबीयत बिगड़ी, छानबीन में जुटी पुलिस। छपरा के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव में पार्टी के दौरान एक शिक्षक की मौत हो गई और उसके साथ बैठकर शराब पी रहे 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। शराब पीने के बाद बीमार 4 लोग गोपनीय तौर पर अलग अलग जगहों पर इलाज करा रहे हैं। उनके बारे में न तो गाँव वाले न ही खुद पुलिस कुछ विशेष बताना चाह रही है। इधर शराब पीने से मौत की घटना के बारे में पुलिस जांच की बात कर रही है, आधिकारिक पुष्टि से भी परहेज कर रही है। शिक्षक की मौत के बारे में गांव वाले स्वीकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन जहरीली शराब से मौत के सवाल को टाल रहे हैं। हालांकि इस मामले में सब चुप्पी के बावजूद इस बात को लेकर जोरदार चर्चा के लिए शिक्षक की मौत शराब पीने से हुई है। बिहार पंचायत चुनाव में इस ऐप पर करे मुखिया, सरपंच और जनप्रतिनिधियों की शिकायत, 24 घंटे में होगा समाधान। पंचायत चुनाव 2021 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आम लोगों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट पर कई व्यवस्थाएं की है। इनमें सबसे प्रमुख समाधान ऐप है। इस ऐप में कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र की मुखिया, सरपंच या अन्य जनप्रतिनिधियों की शिकायत दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन, सुझाव एवं समस्या दर्ज करा सकता है। लोगों की समस्याओं का समाधान 24 घंटे में किया जाएगा। नेपाल से उत्तर बिहार में प्रवेश करने वाले नदियों में जारी है उतार चढ़ाव, 400 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियों में बुधवार को भी उतार चढ़ाव बना रहा। इसमें ज्यादातर नेपाल से बिहार में आने वाली नदियां हैं। दूसरी ओर बाढ़ के कारण निचले इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीतामढ़ी के पुपरी स्थित निर्माणाधीन NH 527C पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। सीएम नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जेपी और लोहिया के विचारों को नहीं किया जाएगा पाठ्यक्रम से बाहर। जेपी विश्वविद्यालय छपरा के लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम लोहिया, MN राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों को सिलेबस से बाहर किए जाने का फैसला लिया गया था। इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया होने के बाद मचे राजनीतिक घमासान के बीच शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को खुद मीडिया के सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। शिक्षा मंत्री ने इस फैसले को अनुचित बताया। उन्होंने विश्वविद्यालय के इस फैसले को अनुचित बताया और घोषणा की कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में अब PG सिलेबस में राजनीतिक विज्ञान से जेपी और लोहिया के विचार नहीं हटाए जाएंगे। बिहार में बारिश और वज्रपात को लेकर 48 घंटे का अलर्ट, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। बिहार में पिछले 48 घंटे से भले ही मानसून कमजोर पड़ गया हो, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे में ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल मानसून की ट्रफ रेखा गुजरात के पोरबंदर, सूरज, महाराष्ट्र के जलगांव होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी एक साथ कई जिलों के लिए वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जिन जिलों में और प्रखंडों में अलर्ट है उसमें वैशाली जिला के चिराग कलाम, भावनापुर, लालगंज, गोरौल, पटेड़ी आदि मौजूद है। रोहतास में माफियाओं ने बेच दी 179 करोड़ रुपए की बालू, 6 अलग अलग थानों में हुआ FIR। बिहार के रोहतास जिला में शुरू से बालू का खेल होता रहा है। इस खेल में कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। ताजा मामले में जिले में अलग अलग थाने में 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूरा मामला बालू के अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। 1 जून से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नदियों से बालू खनन पर रोक लगाई, तो उस पीरियड में जब नदियों से बालू नहीं निकलना था तो इसके लिए बालू उत्खनन करने वाली लीजधारी कंपनी को बालू स्टॉक कर रखने के लिए लाइसेंस निर्गत किया जाता है। लेकिन इससे पहले ही अप्रैल 2021 में लीजधारी कंपनी आदित्य मल्टीकम प्राइवेट लिमिटेड ने अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया तथा बालू खनन करने से अपने आप को अलग कर लिया। पर्यटकों को अब पटना एयरपोर्ट पर ही मिलेगा बिहार पर्यटन की जानकारी, नीतीश सरकार के मंत्री का ऐलान।
बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने गुरुवार को सहयोग कार्यक्रम को कहा कि वाल्मीकि नगर में कन्वेंशन सेंटर की घोषणा से व्यवसायी एवं पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। पटना हवाई अड्डा पर पर्यटकों की सुविधा के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर मार्का लगाया जाएगा। इससे पर्यटकों को बिहार के पर्यटन स्थल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। बिहार के दरभंगा और मधुबनी की बिजली उपभोक्ता व्हाट्सएप पर दर्ज करा सकेंगे शिकायत, जानिए। दरभंगा और मधुबनी जिला के बिजली उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने के अंचल स्तर पर नई व्यवस्था की गई है। अब इन दोनों जिला के उपभोक्ता व्हाट्सएप के जरिए विपत्र समाधान के लिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। निश्चित अवधि में समस्याओं का निराकरण विभाग करेगा। जारी व्हाट्सएप ऐप पर कॉलिंग की सुविधाएं नहीं होगी। अंचल स्तर पर शिकायतकर्ता दर्ज कराने, उसके निराकरण तथा मॉनिटरिंग के लिए बुधवार को अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया। ट्रेन में बॉडी बोर्न कैमरा से लैस होंगे आरपीएफ के जवान, क्राइम कंट्रोल के लिए इंडियन रेलवे का अनोखा प्रयोग। चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब आरपीएफ की स्क्वाड पार्टी बॉडी बोर्न कैमरा से लैस होगी। यह कैमरा कंधे के पास लगा होगा। मुजफ्फरपुर आरपीएफ को 12 कैमरा मिला है। फिलहाल आरपीएफ 3 ट्रेनों में स्कॉट कर रही है। जल्द ही यह सुविधा बहाल कर दी जाएगी। स्कॉट पार्टी के ट्रेन में चढ़ने की यह कैमरा ऑन हो जाएगा।